नमस्कार साथियों, आज 16 सितंबर है और इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम आज की करंट अफेयर्स। आपके सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: जैस्मिन लंबोरिया, मीनाक्षी हुड्डा, हरमनप्रीत कौर और सलीमा तेते। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मीनाक्षी हुड्डा। मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं इनके फादर हैं जो रिक्शा चालक है, माता गृहिणी है और ये उनके भाई हैं। इसके अलावा जैस्मिन लंबोरिया ने भी 57 किलोग्राम 57 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। हरमनप्रीत कौर ये भारतीय क्रिकेट टीम की वर्तमान में कैप्टन है, जबकि सलीमा तेते ये भारतीय हॉकी टीम इंडियन हॉकी टीम की वर्तमान में कैप्टन है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में कतर में 50 देश किस देश के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और बेल्जियम। सही जवाब हो जाएगा इजराइल के खिलाफ ये सभी देश इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। एक बंद कमरे के अंदर यह मीटिंग हो रही है जिसमें इजराइल के खिलाफ ये एक डिसीजन करने वाले हैं। हाल ही में इजराइल ने 6 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के ऊपर एक साथ अटैक किया था। इनमें से कतर भी एक देश है। कतर की राजधानी दोहा में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 6 हमास के नेता थे और एक कतर का राजदूत था, वहाँ का अधिकारी था। अब देख लेते हैं इसका संबंध क्या है। इजराइल मान रहा था कि कतर में चल रही इस बैठक में हमास के नेता शामिल हैं, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर अटैक किया। हमास ने 2023 में इजराइल के 500 से 1000 लोगों को बंधक बनाया था, जिसकी वजह से हमास और इजराइल में युद्ध छिड़ गया और वो अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये युद्ध तब से जारी है, जिसमें 64,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध में, इस लड़ाई के अंदर। 1948 में इजराइल की स्थापना होती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला प्रश्न साथियों इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर 72 घंटों में 6 देशों पर इजराइल अटैक करता है। इनमें ये देश शामिल है: लेबनान, ट्यूनीशिया, गाजा, सीरिया, कतर और यमन। ये सारे देश इजराइल के विरोधी हैं या फिर किसी न किसी तरीके से इन्होंने हमास को समर्थन दिया है, जिसकी वजह से इजराइल नाराज़ होकर इन देशों के ऊपर अटैक किया इजराइल ने, और इसी के जवाब में ये देश मीटिंग कर रहे हैं कि इस समस्या का क्या समाधान किया जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का सचिव किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं: टीवी सोमनाथन, अमित खरे, रणधीर जायसवाल, शिल्पा सचिन शिंदे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित खरे को हाल ही में उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति में शामिल थे, लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति के सचिव बना दिए गए हैं। इसके अलावा टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव है वर्तमान में। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। शिल्पा सचिन शिंदे वाटर बॉडी के अंदर को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका में इनको सचिव बनाया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन को 15वां उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इनके विपक्ष में B सुदर्शन रेड्डी थे, जिनको इन्होंने 150 से ज़्यादा मतों से हराया। इनको 452 मत प्राप्त हुए, जबकि B सुदर्शन रेड्डी को 300 मत संसद में प्राप्त हुए। अगला प्रश्न,
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, अमन सहरावत, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, सर्वेश अनिल कुसारे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सर्वेश अनिल कुसारे। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं सर्वेश अनिल कुसारे। इसके अलावा अमन सहरावत को देख लेते हैं। हाल ही में इसको वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में इनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि इनका वेट, इनके वजन से इनकी वेट कैटेगरी में 1.5 किलोग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको बाहर किया गया है। सूर्य कुमार यादव वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम T20 टीम के कैप्टन हैं। शुभमन गिल वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के, भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शुभमन गिल। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों हमने देख लिया है, सर्वेश अनिल कुसारे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए किसको प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है? 4 ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, हैरी ब्रूक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को अगस्त महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से इनको यह खिताब दिया गया है। मिचेल मार्श वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन T20 टीम के कैप्टन है। एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान है, जबकि हैरी ब्रूक इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में उदलगुरी में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे सामने है, असम, मिजोरम, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। यह असम में स्थित है। इसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन भी देखते हैं। हाल ही में मिजोरम, मेघालय, बिहार के अंदर हाल ही में इलेक्शन होने, बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों राज्यों में इलेक्शन होना है, और इसी के क्रम में SIR जो इलेक्शन कमीशन है वो SIR वोटों की छटनी करके कौन इसमें लीगल है और कौन अनलीगल है, ये करके नई लिस्ट तैयार की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 9 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर को हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया है। इसके अलावा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। साथियों ये नोट कर लेना, कंफ्यूज करने वाला है। 9 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रीडम एज युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सारे देश मिलकर, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका, ये मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने फ्रीडम एज युद्धाभ्यास रखा है। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इसकी कड़ी निंदा यहाँ पे उत्तर कोरिया ने कहा है कि ये देश मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे उसको दिक्कत है। अगला प्रश्न साथियों, एमी अवार्ड्स 2025 में 15 वर्षीय किस अभिनेता ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, नोवा वाइली, सेथ रोगन, टॉम क्रूज, ओवेन कूपर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवेन कूपर ने एडोलेसेंस के लिए 15 वर्षीय इस कैटेगरी में इन्होंने यह अवार्ड जीता है। ये 77वें एमी अवार्ड्स थे। इसमें नोवा वाइली जो ये देख सकते हैं, इनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जबकि सेथ रोगन ये देख सकते हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश लगातार 55वीं वर्ष बुजुर्ग व्यक्तियों के मामले में पहले स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है, जापान, मोनाको, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। जापान लगातार 55वें वर्ष बुजुर्गों के मामले में सबसे ऊपर रहा है, नंबर 1 पे रहा है, 55 वर्ष कंटिन्यू। जापान में ऐसे 1 लाख लोग हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा है। जापान का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या महिला 114 वर्ष की है। और बाकी विश्व में सबसे स्वस्थ देशों में मोनाको पहले स्थान पे है, फिर आता है हांगकांग और फिर है दक्षिणी कोरिया। साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इस तस्वीर के माध्यम से हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, या आप अपने दिमाग में सोचो ये किसके मामले में है। तो अब देखते हैं इसके बारे में साथियों। जैन जी, जो व्यक्ति 1997 से बाद जिसका जन्म हुआ है उसको जैन जी कहा जाता है, और इससे पहले जिसका जन्म हुआ है उनको जेड या वाई के नाम से कहा जाता है, वाई कहा जाता है। जबकि 1997 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको जैन जी कहा जाता है। हाल ही में नेपाल के अंदर आंदोलन हुआ था जिसमें जैन जियों ने मिलकर नेपाल की सरकार गिरा दी। वहाँ पे वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सुशीला कार्की को वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। और नेपाल के अगले इलेक्शन यानी लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुने जाने का कार्यक्रम इलेक्शन होंगे 5 मार्च 2026 को। अगले साल, अगले 6 महीनों में सुशीला कार्की सरकार ये इलेक्शन करवाएंगी। साथियों, करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सभी क्लासें आपके पास आ सके। अब मिलेंगे अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।